मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। आज जिला भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी इस अवसर पर खास तौर पर दिल्ली से हमारा मार्गदर्शन करने पधारे। हम सबके आदर के केंद्र राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी भाई साहब, इसी मंच पर विराजमान जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी जो कि जिले का कार्यक्रम है, प्रदेश के महामंत्री द्वय राहुल कोठारी जी, गौरव रणदीवे जी, संभाग प्रभारी डॉक्टर तेज बहादुर जी, हमारे मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर माननीय विधायक, हमारे जिले के प्रभारी, सारे के सारे अलग अलग दायित्व सभापति से लगा करके सभी जिले के महामंत्री तक जोरदार ताली बजाकर इनका भी और अपने आप का इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद जिला भोपाल के कार्यकर्ता बंधुओं में दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये पखवाड़े के दरमियान उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर किया है। एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनके जीवन में उनके जीवन के अलग अलग पक्षों को देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसे कर्तृत्ववान अध्यक्ष जिनके आजादी के लड़ाई और आजादी के लड़ाई के पहले से भी एक तरह से वो भविष्य दृष्टा भी थे। भविष्य में होने वाली कठिनाई को समझ करके उनके प्रति चेतना जागृत करते थे। जीवन भर डॉक्टर मुखर्जी ने जो विषय हाथ में रखा, हर एक जगह उनकी एक छाप दिखाई देती। एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर सबसे कम आयु में कुलपति के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर 33 साल की उम्र में बनते, जन्मजात प्रतिभा के धनी थे, पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार और उनके बलबूते पर भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा के आधार पर शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का कैसे योगदान दिया जा सकता है, इसमें भी उनकी बहुत स्पष्ट दृष्टि थी। इसी आधार पर अंग्रेजों के वो कुत्सित षड्यंत्रों का भी वो पर्दाफाश करते रहे। जब भविष्य में भारत कभी कोई कारण से आजाद होता है तो आजाद होने वाले भारत में भी विभाजन की विभीषिका तैयार करने के लिए पाकिस्तान के बनने के पहले बंगाल का विभाजन करने का जो उनका अंग्रेजों का और तत्कालीन व्यवस्था का जो षड्यंत्र था, इसके खिलाफ भी उन्हें लड़ाई लड़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है और हमको ये सबको गर्व भी होना चाहिए। यशस्वी डॉक्टर मुखर्जी के जीवन के उस दुखद पक्ष को भी हम जानते हैं, लेकिन उनको इस तरह से भी देखा जा सकता है। देश आजाद होता है, आजादी के बाद वो देश के कपड़ा उद्योग मंत्री, कानून और तमाम प्रकार की व्यवस्था को जानते हुए जब वो अपनी भूमिका अदा करते हैं, तो जब देश के अंदर 600 से ज्यादा रियासतों का विलीनीकरण होता है, उस विलीनीकरण के होने वाले एक बड़े महाअभियान में भी बारीक से बारीक चूक भी भविष्य में क्या तकलीफ देगी, ये कोई युग निर्माता ही जाना जा सकता है। इसलिए उस बारीक चीज को पकड़ करके डॉक्टर मुखर्जी ने ये विषय को सबके सामने लाए। जब एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान होना चाहिए, तो ये एक देश में दूसरी बात कैसे हो सकती है? एक देश का तो एक ही प्रधानमंत्री होगा। एक देश का एक ही तिरंगा झंडा अगर पूरे देश ने अपनाया तो एक देश के अंदर दूसरा झंडा कैसे हो सकता है? एक देश का संविधान है तो अलग से कानून क्यों होना चाहिए? ये जम्मू कश्मीर को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अलग से सुविधाएं दी, ये सुविधाएं भविष्य में बहुत घातक होगी। इसलिए धारा 370 से लेकर 35A तक ऐसे सारे विषयों को लेकर डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी बात को रखा और केवल रखा नहीं, ये हमको सीखने वाली बात भी। उस समय जब उनके इस विषय को लेकर आगे बढ़े तो उनको समर्थन उस तत्काल सरकार के माध्यम से नहीं मिला, तो आपने उस भारत सरकार के मंत्री पद को लात मार करके सामने खड़े हुए और सामने खड़े होकर के एक नया जनसंघ का दल बनाया और जनसंघ के दल के माध्यम से केवल दल बनाकर नहीं छोड़ा, तो उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। उस आंदोलन के लिए पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया और ये तत्कालीन समय में एक अपने सजग राजनीतिक दल को, प्रतिपक्षी दल की
जो भूमिका की उत्कृष्ट मिसाल उन्होंने पेश की, ये आज भी समसामयिक है। एक ऐसे नेता जिनमें भविष्य में होने वाली, और उसी का परिणाम है कि जो धारा 370 लगाई गई, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के वातावरण का देश ने बाद में कीमत चुकाई, लगभग 40,000 से ज्यादा सैनिक, आम जनता, कश्मीरी पंडित, पूरे देश ने उस दंश को भोगा। केवल देश के कश्मीर में नहीं, बाकी के समय में वहां के आतंकवादियों ने कभी बंबई, कभी दिल्ली, पता नहीं कितने कितने प्रकार से देश भर में ये जो आतंकी घटनाएं हुई, उस सबकी जड़ में अगर कोई था तो उसमें वो भाव था जिस गलती के आधार पर कांग्रेस ने धारा 370 लगाने का षड्यंत्र रखा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 12 वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हो रहे, जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी की दो भूमिका बहुत महत्व की। एक भूमिका जो हम सब जानते, जनसंघ के समय से हमारा ये विचार था कि धारा 370 किसी दृष्टि से देश के हित में नहीं है, और ये इसका समाधान, इसका समापन, और उससे बड़ी बात कि देश के अंदर जन जागरण को लेकर के उसी का परिणाम, जैसे मैंने कहा कि धारा 370 का परिणाम रहा कि वो कश्मीर जो ऋषि कश्यप ने स्वर्ग से सुंदर बना करके एक तरह से दुनिया के सामने मोर मुकुट के रूप में भारत माता के आधार पर हम दुनिया में जानते थे, लेकिन कश्मीर के अंदर के हालात ऐसे बिगड़ गए। कश्मीर तो छोड़ो, श्रीनगर के अंदर लाल चौक के अंदर भी अपना राष्ट्र ध्वज नहीं फहरा सकते, अपने देश के अंदर स्वतंत्र भारत में अपने राष्ट्रगान नहीं गा सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। इतनी तमाम प्रकार की कठिनाइयां उस राज्य के अंदर थी। उसी बात को लेकर के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ होती है, और यात्रा के पूरे संयोजक के नाते से बड़ी भूमिका तत्कालीन हमारे आज के नेता प्रधानमंत्री उस समय के संगठन करता, और वो यात्रा निकलती है, और यात्रा के भरोसे पूरा देश इस बात को जानता है कि आज कश्मीर की हालत क्या है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जो हमारी पार्टी की विशेषता, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उसी का परिणाम रहा कि कश्मीर के अंदर की वो कठिनाई को, जिसको डॉक्टर मुखर्जी ने अपने बलिदान से अभिसिंचित करते हुए जनता के सामने लाए, हमारे तत्कालीन आज के प्रधानमंत्री और उस समय के संगठनकर्ता ने एक बड़े अभियान के माध्यम से लाल चौक में तिरंगा फहरा करके अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, और कांग्रेस के लंबे उस प्रकार के दुराभाव को जब हमको सरकार मिली, तो सरकार के भरोसे से हम देश हित के ऐसे बड़े बड़े निर्णय, जिस निर्णय के आधार पर हमको आज का ये सरकार का होना, ये शोभायमान भी होता और गर्व और गौरव का मौका मिलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 का कलंक मिटाने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से देश की जनता और दुनिया के सामने। आज बदलते दौर का भारत जिस प्रकार से अपनी पहचान बना रहा, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। और न केवल धारा 370 या 35 से आज इस बदलते दौर में बड़ी उपलब्धियां भी हासिल हो रही। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, हमारे अपने राज्य के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए न केवल देश की अंदर के माहौल को अनुकूल बनाया, सभी प्रकार के विकास के आयामों को खड़ा किया, बल्कि देश के दुश्मनों से निपटने के लिए उनके घर में घुस के मारने का भी रिकॉर्ड अगर कहीं बना है, मुझे गर्व है हमारे देश की सेना ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व बनाया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, प्रत्येक अभियान हमको गर्व और गौरव दिलाने वाला। और उसी के साथ साथ कितने प्रकार से बदलाव आए 2014 के पहले और 14 के बाद। अगर अपने यहाँ से रक्षा उत्पादन की बात करें, भारत के आर्थिक रूप से संपन्नता की बात करें, कितना बदलाव आया। आज मुझे गर्व है कि आज लगभग भारत के अंदर बनने वाले उत्पादों के भरोसे से 90 से ज्यादा देशों में हम रक्षा उत्पाद को हम निर्यात कर रहे हैं। ये माननीय मोदी जी का संकल्प का परिणाम है। देश का माहौल बदला। आज हमारे पास सभी प्रकार की सेना के अस्त्र शस्त्र, सभी प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, जब आज हम यहाँ उनका सम्मेलन डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश भी करवट ले रहा है। रक्षा संस्थान के माध्यम से अब मध्य प्रदेश में भी मिसाइल बनेगी। एक नए बड़े अभियान का भूमि पूजन करने मैं अपने प्रदेश के अंदर शिवपुरी में करने जा रहा हूँ। ये हमारे राज्य के अंदर भी विदेश निवेश भी लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा
और कौन से बड़े बड़े देश ऐसी भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे राज्यों में निवेश करने आ रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में भी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया समेत ऐसे कई देशों ने अब मध्य प्रदेश में भी निवेश किया। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर हुआ। अकेले 6 महीने के अंदर 86,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमने 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 जून तक 166 लोगों को भूमि देकर के अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि मध्य प्रदेश अब बदल के खड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अभी कल ही यहाँ अपने भोपाल के अंदर भी आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।